बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज समला के हवाले से, कन्या राशि के हवाले से आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन 5 साल यानी कि 2025 से 2030 के हवाले से बात करेंगे। 5 साल छप्पर पहाड़ दौलत की बारिश के हवाले से हम बात करेंगे। बेस्ट 5 ईयर्स ऑफ योर लाइफ के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे बड़ी खुशखबरी तो आप तमाम विरगोस के लिए कि ना ही यहाँ तो आपकी 60 बीच में आ रही है, ना ही डहिया यानी कि ना ही चल रही है, ना चलने वाली, यानी कि कोई ऐसा खतरा अभी आपके लिए नहीं है। पैसे की बारिश जो लिखी गई है उसका मतलब ये कि ये 5 साल 2025 से 2030 आप खुद देखेंगे दौलत के कौन कौन से घर आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, यानी दौलत की भरपूर बारिश बनती है। अच्छा खासा पैसा कमाते हुए सेविंग्स करना, इन्वेस्टमेंट करना, मल्टीप्लाई करना अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को, ऐसा बनेगा। अपने करियर से, कारोबार से, ऑनलाइन बिजनेस से, हर जगह से बेहतरीन पैसे के मामलात अच्छे होते आपको नजर आएंगे। और क्या कुछ होगा इसको हम डिटेल में अभी देखने जा रहे हैं। सैयारों की पोजीशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। मई 2025, याद रखिएगा, मई 2025 से मई 2026 गुरु यानी जुपिटर ये आपके 10वें घर के अंदर रहेंगे, यानी नवे घर को छोड़ के ये आपके 10वें घर, आपके करियर के घर के अंदर आ जाएंगे। जुपिटर विरगोस के फोर्थ यानी चौथे घर और 7वें घर, यानी कि चौथा घर का मतलब है आपके वालदा की सेहत का घर, चौथा घर आपके रियल स्टेट से पैसे कमाने का घर, सातवां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, सातवां घर आपके कारोबार का घर। इसका रूलिंग लॉर्ड गुरु को माना जाता है, जुपिटर को। आपके काम करने की ताकत में इजाफा होगा जैसे ही गुरु आपके 10वें घर में जाएंगे। आपके हार्ड वर्किंग करना, आपके मैनेजमेंटल स्किल्स का बढ़ना, यानी मैनेजमेंट करना सीखोगे, चीज़ों को सही तरीके से करना, वक्त पे करना, 100% एफर्ट्स का लगाना, काम को पेंडिंग पे ना डालना, कल पे काम को ना छोड़ना, कंफर्ट जोन में ना जाना, यही आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। आपकी एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपके विल पावर का बढ़ना, आपकी क्रिएटिविटी इनोवेशंस का बढ़ना, हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। लोगों से डील करना, लोगों से बातचीत करना, क्लाइंट्स बनाना, ऑर्डर्स बनाना, ये सब बढ़ता नजर आएगा आपको, क्योंकि आपकी मैनेजमेंटल स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, इसका बढ़ना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, लोग आपकी तरफ माइल होंगे, आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। एक बार आपसे मिलने वाला सेकंड टाइम ज़रूर मिलेगा, यानी यही चीज़ें आपके लिए प्लस में काउंट होगी। और अपने करियर कारोबार में भरपूर तरीके से इजाफा आप लोग देखो, यानी बोल चाल वाला कोई भी काम, कम्युनिकेशन का, ज़मीन जायदाद का, फार्मर्स हैं, खेती बाड़ी का, या टूर एंड ट्रैवल्स का काम है, होटलिंग का काम है, रेस्टोरेंट्स का काम है, या कोई इस तरह का ऑफिशियल वर्क है जो आप करते हो, या कोई फ्रीलांसर यूट्यूबर है, या कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, पैरानॉर्मल से जुड़ा कोई काम करते हैं, ट्रेडिंग से जुड़ा कोई काम करते हैं, भरपूर तरीके से इस एक साल का फ़ायदा आप लोग उठाओगे 2025 से 2026 तक। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, काउंसलिंग का काम है, आप एंटरप्रेन्योर हो, या फिर आप जो है बोलने का काम ज़्यादा है, या फिर सेल्स एंड परचेज का काम है, डिजिटल मार्केटिंग का काम है, या फिर जैसे हमने कहा कि कोई भी चीज़ को बेचना, प्रोडक्ट को बेचना, इसका काम है। भरपूर फ़ायदा आप लोग उठाओ। और ये ड्यूरेशन बड़ा ज़बरदस्त, इसको लिखना है, याद रखिएगा। जितने भी ड्यूरेशन अभी हम बताने वाले बहुत सारे हैं, ये लिखना है, क्योंकि कमेंट्स करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। आप बता सको कि इसमें से क्या क्या चीज़ें आपको मिली, क्या क्या फ़ायदे आपने देखे। और याद रखिएगा, अगर आप ये समझ रहे हो कि मई 2025 को तो बहुत देर है, तो कितने देर है ज़रा गिन के बताइएगा। इतना नहीं कि 2 3 साल 5 साल का वक्फा, ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है। तो इसीलिए लिख लेने में आपका ही फ़ायदा है। इस दौरान में ड्यूरेशन के अंदर गुरु यानी जुपिटर की नज़र ये आपके तीसरे घर यानी कि आपके बहन भाई के रिलेशंस, आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने वाला घर, गुरु आपके सेकंड हाउस पे नजर गाड़े बैठेगा। यानी सेकंड हाउस का मतलब है गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, दौलत, पैसा, इसके अंदर इजाफा होना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का बढ़ना, जो अभी हम बात कर रहे थे, यानी इससे भी भरपूर पैसा कमाते आप लोग नजर आओगे। ये एक साल आपके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, लोगों का आपकी तरफ मायल होना, खिंचना, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऑर्डर्स का बढ़ना, ऐसा भी नजर आएगा। विरगोस के लिए चौथे घर यानी फोर्थ हाउस के अंदर भी गुरु की नज़र का पड़ना, यानी यहाँ भी नज़र गाड़े बैठा है, तो फोर्थ हाउस का यानी रियल एस्टेट का काम है, इस यहाँ भी गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, पैसे का इजाफा होना, यानी रियल एस्टेट के काम से भरपूर पैसा कमाना। कोई प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन करा के रेंट पे देना बेचना, या कोई फ्लैट खरीद के रेंट पे देना बेचना, इस तरह के कामों में भी भरपूर पैसा कमाते आप लोग नजर आओगे। इस ड्यूरेशन में आपकी वालदा के साथ आपकी बातचीत बहुत अच्छी रहेगी, उनकी दुआओं में रहोगे, ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी रहेगी, और उनकी सेहत भी अच्छी रहने वाली है। लेकिन साथ साथ छठे घर का एक्टिव होना ये कर्जे बढ़ा सकता है, आपके खर्चे बढ़ा सकता है, ये आपके दुश्मनों को एक्टिव रख सकता है। पॉलिटिक्स में आपका इन्वॉल्व होना, आपकी इमेज का बिगाड़ने की कोशिश किया जाना, थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा। इसे एक साल में अपने करियर कारोबार में दुश्मनों पर नज़र रखनी, नए दुश्मन बन सकते हैं, पुराने कंट्रोल में आ सकते हैं।
लेकिन फिर भी नज़र रखना आपके फ़ायदे में रहेगा। मई 2026 से मई 2027, ये एक दूसरा ड्यूरेशन आपको लिखवा रहे हैं। मई 2026 से मई 2027 गुरु यानी जुपिटर आपके 10वें घर को छोड़ के आपके 11th हाउस यानी कि आपके ख्वाहिशात की तकमील, आपके मैनिफेस्टेशन के सच होने का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट लेने वाला घर, आपके डेली इनकम, डेली वेज, रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले विर्गोज भी भरपूर पैसा इस ड्यूरेशन में कमाते नजर आएंगे। और एक खुशखबरी ये है कि इस दौरान में गुरु जुपिटर ऊंच के पावर्स के साथ रहेगा, तो इसका जो फायदा होगा वो भी डबल से ज़्यादा मिलता आपको नजर आएगा। यहाँ पे 4th हाउस के रूलिंग लॉर्ड यानी गुरु जो कि आपके चौथे घर का रूलिंग लॉर्ड है, इसका 11th हाउस के साथ कनेक्टिविटी बनना, यानी कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस ये यानी आप गाड़ी खरीद सकते हो, अपना कोई मकान अच्छा खरीद सकते हो, किराए के घर से अपने मकान में शिफ्ट हो सकते हो, अपने मकान से कोई और बड़ा मकान ले सकते हो। यानी आपके स्टेटस में इजाफा होना, आपकी लग्जरियस लाइफ में इजाफा होना, पैसे का बढ़ता हुआ देखना, बैंक बैलेंस का बढ़ता हुआ देखना, ऐसा मुमकिन बनेगा। और अबव ऑल आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, जो प्लान माजी में एग्जीक्यूट नहीं कर पाए अब एग्जीक्यूट कर पाओगे इस ड्यूरेशन में। यानी कि जो प्लानिंग करोगे उससे भरपूर फ़ायदा उठाना, बिजनेस में रिस्क लेके पैसा कमाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। यानी इस ड्यूरेशन में कोई मकान खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, इस तरह की चीज़ों में डील करना, ये भरपूर पैसा आपको देगा। अब एक और ड्यूरेशन आपको लिखवा रहा हूँ, मई 2027 से मई 2028। मई 2027 से मई 2028 गुरु 11th हाउस को छोड़ के 12वें घर 12th हाउस के अंदर ट्रांजिट कर लेंगे 1 साल के लिए। याद रखिएगा, जुपिटर जब 12th हाउस में जाएगा खर्चे बढ़ सकते हैं, पैरानॉर्मल के दौरे होना, आपके पैरानॉर्मल का कोई वीज़ा लगना इमिग्रेशन का, या फिर मसला हल होना, रेजिडेंसी का मसला हल होना, पैरानॉर्मल जाके जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा कमाना, कोई भी पैरानॉर्मल से जुड़ा काम करते हो उसके अंदर बरकत का देखना, या उसमें अच्छा पैसा बना पाना, जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, या वर्चुअल असिस्टेंट है, या यूट्यूबर है, इसके अंदर भी भरपूर पैसा कमाते हैं आप लोग नजर आओगे। लेकिन आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर या आपका लव पार्टनर, इसकी तबीयत के हवाले से थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, तबीयत इसकी बिगड़ सकती है। इसके अलावा घर में रिनोवेशन कराना, जब 12वें घर में गुरु होंगे जुपिटर, तो घर में रिनोवेशन का काम आ जाना, तोड़ फोड़ का, या कोई टाइलिंग पेंटिंग का काम आ जाना, गाड़ी में रिपेयर का काम, लैपटॉप की रिपेयर, या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की रिपेयर का काम, कोई ना कोई एक किस्म का काम या खर्चे वाला काम आपका बढ़ता हुआ इस दौरान में नजर आएगा। मई 2028 से मई 2029 यानी 28 से 29, इसके अंदर गुरु यानी जुपिटर आपके 11th हाउस को छोड़ 12th हाउस को छोड़ के अब फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएंगे। फर्स्ट हाउस आपकी एनर्जी लेवल का, आपकी ऊर्जा, आपके अंदर की एनर्जी, आपके ना थकने वाली एनर्जी का घर, इसमें इजाफा होना, आपके इम्यून सिस्टम का घर, सेहत का अच्छा रहना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर, लोगों का आपकी तरफ खींचते हुए आना, या क्लाइंट्स का बढ़ना, ऑर्डर्स का बढ़ना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। आपका फेमस होना, आपका सोशल मीडिया आइकन होना, आपका रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से आपको नवाजा जाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अब अगर हम सैटर्न के हवाले से बात कर रहे हैं यानी शनि, क्या कुछ फ़ायदे इन 5 सालों में 2025 से 2030 के दरमियान आपको देता हुआ नजर आएगा। अभी प्रेजेंट में देखिए तो आपके छठे घर के अंदर शनि मौजूद है, आपके कर्जे के घर, आपके दुश्मनों के घर, आपकी बीमारियों के घर के अंदर। 29 मार्च 2025 ये आपके छठे घर को छोड़ के 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और आपके कारोबार के घर के अंदर चले जाएंगे। और फिर आइंदा पूरे 2.5 से 3 साल, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 3 साल होते हैं, लेकिन 2.5 साल तक ये यहाँ पर दमादम मस्त कलंदर करने वाले, 7वें घर को उछालते हुए, यानी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से और आपके कारोबार के हवाले से दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। यानी मार्च 2025 से लेके फरवरी 2028, ये ड्यूरेशन लिख लें, बाद में कमेंट्स आप कर सकोगे। इस ड्यूरेशन में आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस आप लोग देखोगे। शनि का, सैटर्न का 7वें घर में आना, जबकि ये 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। अब 5वें घर के फायदे भी आपको मिलेंगे, आपके प्रेम प्यार के हवाले से, आपके लव मैरिज के योग बनेंगे। मीन्स आपकी अगर अरेंज मैरिज करने जा रहे घर वाले, कहीं ना कहीं आप अपनी पसंद की शादी कर बैठोगे, या कोई आपको पसंद आ जाएगा, या घर वाले हो सकता है आपको हेल्प करें और आपकी अरेंज मैरिज की जगह आपकी लव मैरिज में आपको हेल्प करते हुए शादी का योग बने। यानी इस तरह के मामला भी इस 2.5 साल के अंदर होते हुए आपको नजर आएंगे। औलाद का सुख का मिलना, क्योंकि 5वें घर की तमाम क्वालिटीज़ यहाँ पर जो है इन्हेंस करेंगी। औलाद का सुख मिलना, औलाद का ट्रैक पे आना, आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, आपकी थॉट प्रोसेस का बढ़ना, आपकी जो कुव्वत इरादी, आपके विल पावर का बढ़ना, आपके फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होंगे, जिसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर धमाल करते नजर आओगे। हर लिहाज से आपके प्रेम प्यार के रिश्ते अच्छे होते हुए, मजबूत होते हुए आपको नजर आएंगे। आपकी स्टडीज़ के हवाले से, आपके हायर स्टडीज़ के हवाले से, अगर पैरानॉर्मल जानना चाहते हैं वहाँ कामयाबी का मिलना, पढ़ाई के हवाले से खुशखबरियों का सुनना, स्कॉलरशिप का मिलना,
कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना, हर लिहाज से आप बड़ी-बड़ी खुशखबरियाँ 5वें घर के हिसाब से आप लोग सुनते हुए नज़र आओगे। यानी 5th हाउस का कनेक्शन बनते जा रहा है 7वें घर के साथ, तो 5वें घर की तमाम क्वालिटीज़ 7वें घर में आपको नज़र आएँगी। इसके साथ-साथ शनि की नज़र, ये नज़र गाड़े बैठा रहेगा फर्स्ट हाउस में पूरे 2.5 साल। नज़र गाड़े बैठने का मतलब है इसकी दृष्टि पड़ेगी, फर्स्ट हाउस को एनहांस करते हुए, बूस्ट करते हुए नज़र आएगी। फर्स्ट हाउस पे चाँद की दृष्टि का होना, ये भी नज़र का होना, ये भी आपको थोड़ा-सा ज़िद्दी बनाएगी, आपको डबल माइंडेड करना, आपको कन्फ्यूज़न का शिकार करना, आपको अनसैटिस्फाइड रखना, आपका गुस्सा बूस्ट करना, आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, चिड़चिड़ापन करना, ज़िद्दी वगैरह, ये सब चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे चाँद की वजह से आप ओवरथिंकिंग करते नज़र आओगे, ओवरथिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना, ऐसी परेशानियों के बारे में सोचना, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जो कि हुई नहीं, सोच-सोच के परेशान होना। ओवर एनालिसिस बहुत ज़्यादा करना, इसके चक्कर में अपने आप को मेंटली टॉर्चर करना, ऐसा भी बनेगा। अपने आप दिमाग को जो है बहुत थका दोगे, इससे बचना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करना, ये भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। याद रखिएगा 7वें घर में जब शनि आएँगे, यानी शनि का आना, ये आपके पार्टनर को भी अड़ियल बनाएगा। यानी आपका पार्टनर का गुस्सीला हो जाना, बात-बात पे एग्रेसिव हो जाना, चिड़चिड़ापन रहना, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, ज़िद्दी हो जाना, ये चीज़ें उसके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी। फरवरी 2028 तक आपको थोड़ा-सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, ये मामला बिगाड़ सकता है। अब शनि को पापी ग्रह कहते हैं, मैलेफिक प्लैनेट कहते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें तो होना लाज़मी है, लेकिन फ़ायदे भी तो दे रहा है। उन फ़ायदों का भी तो फ़ायदा उठा रहे हैं आप लोग। इस दौरान में आपके चौथे घर, आपकी वालिदा की सेहत और आपके रियल एस्टेट के बिज़नेस के घर पे भी शनि की नज़र गाड़े बैठना, यानी नज़र पड़ना, ये भरपूर तरीके से इस हाउस को भी बूस्ट करेगी। और यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं हो रही, आपके फर्स्ट हाउस और आपके 9th हाउस को भी चमकाता नज़र आएगा। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपके अंदर की एनर्जी, आपकी एनर्जी लेवल, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर। 9th हाउस आपकी किस्मत अगर चमक गई ना, तो बाकी हाउसेस साइड में कर दो, किस्मत आपको कहाँ की कहाँ ले जाएगी। तो किस्मत चमकते नज़र आएगी इस ड्यूरेशन में, किस्मत भरपूर साथ देगी। कोर्ट कचहरी के मुकदमात वगैरह आपके फ़ेवर में होना, आपके केसेस होना, जो बने एफआईआर कटे वो आपके फ़ेवर में होना, या आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हो, उसमें कामयाबी का मिलना, कुछ शादी का प्लान कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट सेविंग्स का प्लान कर रहे हो, हर तरह से जो भी फैसला लोगे उसमें कामयाबी होते हुए इस ड्यूरेशन के अंदर आपको नजर आएगा। 9th हाउस आपके वालिद का घर होता है, यहाँ वालिद की तबीयत का बिगड़ना आपकी वजह से, यानी कि आप कुछ ऐसा बोल जाओगे जो उनको हर्ट करे, उनकी तबीयत बिगड़ जाए, या उनसे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, इसको थोड़ा अवॉइड आपको करना पड़ेगा। याद रखिएगा किस्मत तो भरपूर साथ देगी, लेकिन आपका कंफ्यूज रहना, आपका डिससेटिस्फाइड रहना, ये मामला बिगाड़ेगा। आपका जो है वो इत्मीनान ना होना किसी चीज़ को लेके, या काम को थोड़ा-सा स्लो डाउन कर देना, ये भी मामला बिगाड़ेगा। अपने आप को फुर्तीला रखना है, एक्टिव रखना है और सुस्त नहीं होना है, क्योंकि शनि थोड़ा-सा कन्फ्यूजन फैलाने वाला भी है। कन्फ्यूजन फैलाएगा या डबल माइंडेड करेगा, या आपको अनसैटिस्फाइड करना, इन चीज़ों से थोड़ा आपको बचना पड़ेगा। वालिदा की सेहत तो अच्छी रहेगी, लेकिन आपको लेकर कुछ परेशान वालिदा रहेंगी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ सकती है, तो उनको थोड़ा-सा कंट्रोल में रखना है। उनको बहुत ज़्यादा सोचने से मजबूर नहीं करना। आप कुछ ऐसा नहीं करें कि वो बहुत ज़्यादा सोचें, अपनी तबीयत बिगाड़ लें, या कुछ बात को दिल पे लेके उनको प्रॉब्लम्स हो जाएँ, ये चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना होगा। अब एक और डेट लिख लें, फरवरी 2028, फरवरी 2028, शनि, सैटर्न आपके 8वें घर में आ जाएगा। आपके बड़े परिवर्तन का घर, आपके बड़े चेंजेस का घर, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का घर, आपके अकल्ट साइंसेस का घर, यानी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री वगैरह सीख कर उससे भरपूर पैसा कमाना, और आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का घर, वहाँ से भी भरपूर पैसा कमाना, ऐसा आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा फरवरी 2028 ये जो ट्रांसलेट होगा, यहाँ पर शनि का नीच के पावर्स में आना, यानी शनि अपने पावर्स थोड़ा लूज करता हुआ नजर आएगा। फरवरी 2028 से तकरीबन 2.5 साल तक वो 8वें घर के अंदर रहने वाला है शनि, यानी 2030, यानी 2030 तक आप उसको ले लें, ये इसी घर के अंदर रहने वाला 8वें घर के अंदर। यहाँ पे आपके लिए शश नाम का राजयोग का बनना, आपके लिए विपरीत नाम का बड़ा राजयोग का बनना, लेकिन आपके लव रिलेशंस, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में क्रैक्स का डालना, आपस में उलझा देना, ट्रस्ट इश्यूज का पैदा करना, कन्फ्यूजन्स का डालना, या आपस में लड़वा देना, इस तरह के मामला होंगे जिससे आपको बचना पड़ेगा। फरवरी फरवरी 2028 से ऑनवर्ड्स, यानी 2030 तक अपने लव रिलेशंस और अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। आपका एग्रेसिव होना, आपका कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, बातचीत में गड़बड़ी करना, और प्लस ये कि आपका बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाना, ये मामला को बिगाड़ेगा। और ख़ास तौर पे आपकी लव लाइफ में पैकअप पैचअप वाला तो हो सकता है सीन, कभी पैकअप कभी पैचअप, इस तरह चलेगा।
इससे भी बचना है, क्योंकि नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन से कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आने में बड़ी मुश्किलात होती हैं। यहाँ पे शनि सैटर्न आपके 8वें घर में नीच के पावर्स के साथ बैठेगा और यहीं पर नजरें गाड़ेगा आपके सेकंड हाउस पे दृष्टि पड़ेगी। सेकंड हाउस को एक्टिवेट करता हुआ आपकी दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे के घर को एक्टिवेट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के घर को एक्टिवेट करता हुआ नजर आएगा। और 8वें घर पे शनि, यानी 8वें घर का शनि सैटर्न आपके 5वें घर को भी चमकाएगा। 5वें घर पे भी इसकी नजरें पड़ेंगी, यानी ये नहीं इसकी दृष्टि पड़ने वाली है। और 5वां घर इनका खुद का घर है, 5वां घर उनका खुद का घर है। अपने ही घर को देखना, तो अपने घर को देखकर शनि इसको चमकाएगा, इसको खराब करने नहीं देगा। आपके लव रिलेशंस में इस्तेहकाम का आना, यानी स्टेबिलिटी का आना, आपको लगेगा कि लव रिलेशन संभल रहा है, वो मामला सही हो रहे हैं, ऐसा भी होगा। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से अपनी एंड पे आपको कोशिश पूरी करनी कि गुस्सा नहीं करना, जिद्दीपने से थोड़ा दूर रहना है, अपने आप को चिड़चिड़ापन के अंदर नहीं लाना है, थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग नेचर रखना है, वरना मामला बिगड़ भी सकते हैं। आपके लिए बड़ी खुशखबरी रहेगी कि 5वें घर में देखना आपकी औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस, अगर मिस कैरेजेस हो रहे हैं तो औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस, औलाद की खुशखबरी का सुनना, आइंदा आने वाले सालों में औलाद का होना ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। औलाद का ट्रैक पे चलना, आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा होना, आपकी समझबूझ, आपके फैसले करने की ताकत में इजाफा होना, जिससे भरपूर फ़ायदा उठाओगे। प्रेम प्यार के रिश्ते, जैसे हमने बताया, आपकी स्टडीज़, आपके हायर स्टडीज़, आपकी तालीम से अच्छी खबरों का सुनना, अच्छे कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, इसके अलावा कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी आप लोग 5वें घर के हवाले से सुनते नजर आओगे। और यहाँ पे 2028 फरवरी 2028 आपके लिए शनि का, यानी सैटर्न का विपरीत नाम का बड़ा राजयोग बनाना, किसी भी किस्म के सरकमस्टेंसेस है, किसी भी किस्म के हालात हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, मसाइल हैं, इनसे आपको बाहर निकालने के लिए शनि का राइट हैंड काम आएगा। यानी शनि भरपूर तरीके से आपको इन मुश्किलात से बाहर निकालता भी नजर आएगा। यानी कोई कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं, कोई मुकदमा चल रहा है, कोई FIR कटी, उससे बाहर आना, अच्छे जो भी फैसला करेंगे वो तो रंग लाएगा, जो फैसला करोगे उससे भरपूर फ़ायदा उठाएगा। लेकिन जो मुश्किलात हैं उससे भी आसानी से आप बाहर आते हुए नजर आओगे इस ड्यूरेशन के अंदर। अब अगर हम बात करें राहु और केतु के हवाले से, इन 5 सालों में राहु केतु क्या गुल खिलाते हुए नजर आएंगे। अब इस ड्यूरेशन के अंदर राहु आपके 7th हाउस में रहेंगे, तो केतु आपके 1st हाउस को चमकाते नजर आएंगे। यानी राहु आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर में, आपके कारोबार के घर में, और केतु आपके 1st हाउस, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल के घर में, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन के घर में, आपके सेहत के घर में रहेंगे। मई 2025, याद रखिएगा, मई 2025, ये भी लिख लें, मई 2025 में राहु आपके 7वें घर को छोड़ के 6ठे घर के अंदर आएगा। 6ठा घर आपके कर्जे का घर, 6ठा घर आपकी बीमारियों का घर, 6ठा घर आपके दुश्मनों का घर। याद रखिएगा दिसंबर 2026 तक, हम जो डेट आपको बता रहे हैं लिख के रख लें, दिसंबर 2026 तक राहु इसी 6ठे घर के अंदर रहेगा। अब ये ट्रांजिट बहुत ज़बरदस्त है। क्यों ज़बरदस्त है भाई? कर्जा है, दुश्मन है, बीमारियां हैं, क्यों अच्छा है? इसलिए कि ये शनि का घर है, शनि सैटर्न का घर, और यहाँ पे राहु का आ जाना, आप सोचें शनि के फायदे भी मिलेंगे आपको। जैसे हमने आपको बताया, राहु का तीसरे, छठे और 11वें घर में जब भी राहु आता है तो इस घर को चमकाता नजर आता है। यानी भरपूर तरीके से आपको फायदे मिलते हैं। यहाँ चांद का भी इम्पैक्ट आता है, लेकिन भरपूर फायदे आप लोग उठाते नजर आते हो। यानी यूं कहना चाहिए कि कन्या राशि यानी कि विरगोस के लिए ये 6ठे घर का जो ट्रांजिट है, ये सुपर से भी ऊपर जाने वाला बेहतरीन फायदे देता नजर आएगा। दिसंबर 2026 तक ये भरपूर फायदे आपके लिए लेकर आएगा। अब याद रखिएगा, कर्जे, दुश्मन और बीमारियों को हराने वाला ये होगा राहु। इन तीनों को शिकस्त देगा। आपके दुश्मनों को पछाड़ना, कुचलते हुए आगे निकल जाना आपका ऐसा बनेगा। यानी दुश्मनों को डिफीट करोगे, हराओगे, दुश्मनों को दूर करते हुए अपने कंट्रोल में लाते हुए नजर आओगे, और बीमारियों से बाहर आओगे। प्रॉपर मेडिकेशन का होना, सही दवाई लेना, बीमारियों का जोर टूटना, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, सेहतमंद रहना, ये भी आपको बीमारियों से बाहर निकालेगा। कर्जे खत्म करते, कम करते नजर आओगे। अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाना, अपने पैसों के जरायों को बढ़ाना, ये आपके कर्जे कम करता नजर आएगा। अपने खर्चों पे नजर रखना, खर्चों को कम करना, ये भी कर्जे खत्म करते नजर आएगा। यहाँ पे किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, कहीं पैसा लगाना चाह रहे हो, कहीं सेविंग्स करना चाह रहे हो, कुछ भी नया प्लान कर रहे हो, कुछ कारोबार के हवाले से नया करना चाह रहे हो, हर लिहाज से बेहतरीन फायदे राहु की वजह से होते हुए आपको इस दौरान में नजर आएंगे। अबव ऑल आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, प्राइस बॉन्ड लॉटरी के इनामी रकम का लगना, या क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट से भरपूर मुनाफा कमाना, भरपूर पैसा कमाना आप तमाम विरगोस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कोई MNC कंपनी में काम करते हो या बैरन मूर से जुड़ा कोई काम करते हो, वहां भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे।
मैनुअल से ट्रेडिंग करना, फ्रीलांसिंग करना, यूट्यूबर के तौर पे काम करना, वर्चुअल असिस्टेंट, हर लिहाज से पैसा बटोरते आप विरगोस नजर आओगे। इस दौरान में केतु आपके 12वें घर में आपको स्पिरिचुअल बनाएंगे, मज़हब की तरफ जाना, मेडिटेशन का करना, इबादत बंदगी का करना, अपने मज़हब की रसूमात रिचुअल्स को फॉलो करना, हर लिहाज से तस्बीह जेब में रख के अल्लाह को याद करना, अल्लाह के करीब होना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। अब इसके बाद राहु आपके 5वें घर में भी आने वाले, ये भी याद रखिएगा। छठे घर को छोड़ के फिर ये 5वें घर के अंदर आ जाएंगे दिसंबर 2026 से लेके जून 2028, दिसंबर 2026 से लेके जून 2028, लिख के रख लो इसको। ये राहु 5वें घर में आएगा, 5वें घर के सारे फायदे जो ऑलरेडी आपके लिए ऑन है, ये मजीद इनहेंस करेगा इसको। यहाँ पर औलाद के सुख का होना, औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस, फिर आपके अक्लानी ताकतों का बढ़ना, आपके थॉट प्रोसेस का बढ़ना, आपकी समझ बूझ के अंदर इजाफा होना, आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल, हर लिहाज से बेहतरीन देखोगे। आपकी स्टडीज़ के हवाले से, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से 5वें घर की तमाम क्वालिटीज़ उजागर होते हुए, बेस्ट में बेस्ट होते हुए आपको नजर आएंगी। एक बड़ी खुशखबरी आपको देते चले कि 18 साल के बाद राहु आपके 5वें घर में आएगा। सोच लें, 18 साल के बाद। याद रखिएगा 2027 और 2028 ऐसे 2 साल हैं जिसमें लव रिलेशंस का थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। अगर आप कंप्रोमाइजिंग नेचर के हैं, आपको गुस्सा नहीं आता, आप गुस्से को कंट्रोल करना जानते हैं, आप चिड़चिड़ापन नहीं रखते, आप फ़ौरन से रिएक्ट नहीं करते, कमेंट्स पास नहीं कर देते, टॉन्ट नहीं करते, तो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। अदरवाइज़ आपको कंट्रोलेबल बनाना पड़ेगा। इन 2 सालों में ख़ास तौर पे अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। बाकी के मामला तो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है अगर आप गुस्से वाले हो, आप एग्रेसिव हो, आप चिड़चिड़े हो, या बात बात पे गुस्सा आ जाना, बात बात पे कुछ उल्टा सीधा बोल देना, या फिर ज़िद्दी बहुत हो जाना, ये मामला थोड़े बिगाड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा राहु का 5वें घर में आना ये आपके एक्स्ट्रा मैरिटल के दरवाजे खोल देगा। आपकी ज़िंदगी में किसी पुराने क्रश का वापस आना, कोई अदर देन आपके ऑफिस में कोई कुलीग है, कोई फीमेल, कोई मेल जो आपको पसंद है और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के बावजूद उसमें इंटरेस्टेड होना, इस तरह के मामला कर सकता है। तो ये इस अपने दिल को बचाना पड़ेगा आपको। अगर आप शादीशुदा हो तो और ज़्यादा, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ने के चांसेस भी बन सकते हैं इस दौरान में। अच्छा तो है, लेकिन ये कुछ बुरी चीज़ें भी आपको बता रहे हैं ताकि इनका इम्पैक्ट आप पे ना पड़े। पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चलेगी आपके, याद मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना, अच्छे रिजल्ट मिलना, लेकिन अचानक से फ्लक्चुएशंस का आना, ये भी यहाँ पे राहु करवाएंगे। ये चीज़ यानी वो करता है ना, उसकी आदत है, तो ये करेगा। अच्छा तो है, लेकिन बीच में फ्लक्चुएशंस लाने की कोशिश करेगा, जिसको समझ के आप अगर उससे अवॉइड करोगे, यानी अगर आपका दिल करता है बाहर घूमना फिरना दोस्तों में और गेमिंग करना या फेसबुक यूट्यूब करना और पढ़ाई ना करना, तो इसको आपको नेगेटिवली हैंडल करना पड़ेगा। यानी आप अपने आप को फोर्स करोगे कि आप पढ़ोगे, आप ध्यान लगा के पढ़ोगे, आप इन तमाम चीज़ों पे डिस्ट्रैक्शन का शिकार नहीं होगे, तो आपके लिए कामयाबी ही कामयाबी रहेगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जोड़े के सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।